हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे शलों के संयोग जब उनके विद्युत वाहक बल समान नहीं। मान लेते हैं दो शल हैं जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े। एक पहला शल है, विद्युत वाहक बल E1, आंतरिक प्रतिरोध R1, और एक दूसरा शल है विद्युत वाहक बल जिसका E2 और आंतरिक प्रतिरोध R2 है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। किस क्रम में जोड़े गए हैं? श्रेणी, जो कि क्रमशः बिंदु A है, B है और C। टोटल धारा कितनी बह रही है? I। किस क्रम में जोड़े गए? श्रेणी क्रम में जोड़े गए। अब मान लेते हैं, माना A, B व C के विभव क्रमशः VA, VB व BC, तब यहाँ का विभव VA, यहाँ का VB और यहाँ का VC। तो उस स्थिति में यदि हम ज्ञात करें VA B, तो ये बराबर मिल जाएगा VA माइनस VB, विभवांतर है A और B के बीच का। और अब सल वाला एक फार्मूला लगा दें, टर्मिनल विभवांतर है A और B के बीच का, और टर्मिनल विभवांतर बराबर होता है E माइनस IR के। तो यहाँ विद्युत वाहक बल कितना है? E1 माइनस धारा कितनी बह रही है? I, और आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R। ये हो जाएगा। फिर ज्ञात करें BC, तो जाएगा VB माइनस VC, ये बराबर मिल जाएगा आपको E2 माइनस IR2। B और C के बीच का टर्मिनल विभवांतर ज्ञात करना है, तो यहाँ हो जाएगा विद्युत वाहक बल E2 और आंतरिक प्रतिरोध R2। धारा कितनी बह रही? सेम धारा बह रही है। I2 की तीनों किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम। अब हमें चाहिए क्या? BAC, तो BAC बराबर हो जाएगा VA माइनस BC, या ऐसे को लिख सकते हैं BA माइनस BB प्लस VB माइनस BC, ऐसे लिख सकते हैं इसको। VB कैंसिल, मान रखें BA माइनस BB का मान यहाँ से E1 माइनस IR1 प्लस इसका मान E2 माइनस IR2। सरल कर लो तो पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ जाएगा, E1 प्लस E2, और इन दोनों में से माइनस I कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस R2, ये मिल गया BAC। समीकरण नंबर 1। अब ध्यान दें, इसको एक प्रतिस्थापित करते हैं एक अकेले शल से, जिसका विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R, यहाँ A हो और यहाँ C। धारा कितनी बह रही है? I। यानी यदि संयोजन को एक अकेले शल से प्रतिस्थापित करें जिसका विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R है, तो उस स्थिति में BAC बराबर मिल जाएगा आपको E माइनस IR, समीकरण नंबर 2। अब देखें तो समीकरण 1 यहाँ और समीकरण 2 यहाँ, 1 तथा 2 की तुलना कर लें। 1 तथा 2 की तुलना करने पर तुलना कर लीजिए। BAC के स्थान पर BAC, E और यहाँ उसके स्थान पर E1 प्लस E2, यानी E इक्वल हो गया E1 प्लस E2 के, माइनस के स्थान पर माइनस, I के स्थान पर I और R के स्थान पर R1 प्लस R2, यानी R बराबर R1 प्लस
R2। अब एक धारा चाहिए, वाह्य प्रतिरोधार में धारा, तो इसके लिए फार्मूला जानते हैं आप, I बराबर होता है E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। E का मान यहाँ से रख सकते हैं आप, तो ये गया E1 प्लस E2, और स्मॉल r का मान यहाँ से रख सकते हैं, तो R प्लस R1 प्लस R2, ये मिल गई था ऐसे। चलिए, किसका मान मिल गया? धारा का मान। तो इस तरह से आप आसानी से धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। उस कंडीशन के लिए है जब सेलों की विद्युत वाहक बल समान नहीं। आइए आगे देखते हैं दूसरा क्रम। ये था इस क्रम के लिए श्रेणी क्रम का, ये आपका श्रेणी क्रम था। अब आइए समांतर क्रम देखते हैं कि समांतर क्रम में हम कैसे ज्ञात करेंगे धारा जब शेलों की विद्युत वाहक बल समान नहीं। अगला देखते हैं समांतर क्रम। मान लेते हैं दो शेल हैं जिनकी विद्युत वाहक बल E1 व E2 है और आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 है, जिनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है बिंदुओं A व B के बीच। एक शेल पहला और ये दूसरा किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर। ये E है, 1 है, ये R1 है, यहाँ E2 है और R2। पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है। धारा कितनी बनेगी यहाँ टोटल I। अब आइए देखते हैं पहली शेल की। पहले शेल की पहले शेल के लिए देखें टर्मिनल विभवांतर ज्ञात करें VAB। तो पहले शेल से चलेंगे। पहले शेल का विद्युत वाहक बल E1 माइनस, सपोज धारा पहले शेल की I1 है और दूसरे शेल की I2। यहाँ से I1 धारा मिल रही है और यहाँ से I2 धारा, तो ये जाएगा I1 R1। R यहाँ से I1 ज्ञात करें तो ये इधर चला जाएगा E1 माइनस PAB और साथ में R1 से R2। दूसरी शेल के लिए देखें, दूसरे शेल के लिए फिर टर्मिनल विभवांतर ज्ञात करें दूसरे शेल की सहायता से। तो दूसरे शेल का विद्युत वाहक बल है E2 माइनस इसकी धारा और R2 हो जाएगा। यहाँ से I2 ज्ञात करें तो मिल जाएगा E2, ये इधर आ जाएगा आपका माइनस BAB अपान R2। परंतु आवेश संरक्षण का नियम लगाए तो आएगी I1 और I2 के योग की बराबर होगी, क्योंकि ये धाराएं मिलकर इसका निर्माण कर रही हैं I का। तो I1 और I2 का मान रख सकते हैं, ये हो गया E1 माइनस BAB अपान R1 प्लस E2 माइनस BAB अपान R2। और सरल कर लें तो हो गया E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस BAB का मान हो जाएगा यहाँ से 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। और सरल कर लें तो I इक्वल हो जाएगा आपका
इसका तिरछा गुणा हो जाएगा आपका E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 R2। यहाँ का भी एलसीएम R1 R2 हो जाएगा माइनस BAB, ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2 अपान R1 R2। और सॉल्व कर लेते हैं। R1 R2 से गुणा हो जाएगा I R1 R2 बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस BAB R1 प्लस R2। यहाँ से BAB ज्ञात कर लें तो ये बराबर हो जाएगा आपका E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2 से भाग होगा माइनस I R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये मिल गया। अब फिर वही पुरानी से ये दोनों शेलों को हम क्या करें, प्रतिस्थापित कर दें कि अकेले शेल से जिसका विद्युत भाग बल E और आंतरिक प्रतिरोध R हो तथा जिससे धारा I मिले, ऐसे प्रतिस्थापित कर रहे हैं कि टोटल धारा कितनी I, शेल का विद्युत भाग बल E और आंतरिक प्रतिरोध R। तो ये समीकरण नंबर 1 था। तो इसमें फिर मिल जाएगा BAB, इसके लिए टर्मिनल विभवांतर लिखें तो आ जाएगा वही E माइनस I R। 1 तथा 2 की तुलना करें, तुलना करने पर E के स्थान पर देखें तो E बराबर है E1 R2 प्लस E2 R1 R1 प्लस R2 की, और R बराबर है R1 R2 बाई R1 प्लस R2 की। आगे यहाँ से E बाई R ज्ञात कर सकते हैं। E बाई R ज्ञात करेंगे तो E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2 R1 R2 बाई R1 प्लस R2 भाग होगा, कैंसिल हो जाएगा। R1 R2 से भाग दे देंगे तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 ऐसा निकलेगा। जब दो शेल यदि n शेलें समांतर क्रम में तो यही E बाई R बराबर मिल जाएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस डॉट डॉट EN बाई R1। अब एक बात ध्यान दें, यहाँ I का मान हुई फिर फार्मूला लगा सकते हैं, I बराबर E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जहाँ E की वैल्यू ये होगी, स्मॉल r की वैल्यू याद रखा। आप आसानी से धारा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, एक स्थित तौर पर विचार कर लेते हैं, चाहे श्रेणी संयोजन या समांतर। इसमें देखेंगे तो इसका भी पॉजिटिव इधर था, इसका भी पॉजिटिव इधर था, तो इस स्थिति में जो भी हमने फार्मूला लगाया वहाँ E को हमने पॉजिटिव रखा था, जैसे यहाँ B बराबर E माइनस I R। लेकिन यदि इसका टर्मिनल निगेटिव वाला इधर होता और पॉजिटिव वाला इधर होता तो उस स्थिति में इस E2 की वैल्यू हम क्या रखें, जैसे इस फार्मूले में E2 का मान हम क्या रख लेते, निगेटिव रख लेते। तो इस स्थिति का ध्यान रखें, एक टर्मिनल उल्टा जुड़ा हुआ है तो उस स्थिति में हम इसको निगेटिव चिन्ह के साथ रखेंगे, अन्यथा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा आपका। विशेष ध्यान दें इस बात पर कि जब भी वैल्यू रखेंगे टर्मिनल एक तरह है तो पॉजिटिव, लेकिन एक टर्मिनल निगेटिव पहले पॉजिटिव बाद में है, इस तरह से उल्टा इसको जोड़ दिया जाए, निगेटिव इधर हो पॉजिटिव इधर हो। तो इसके लिए जब टर्मिनल विभवांतर का फार्मूला के लिए अप्लाई करेंगे तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ E2 की वैल्यू निगेटिव रखेंगे। जो भी आपका उल्टा इस तरह से लगे उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, निगेटिव साइन के साथ